बोला गया कि अगर आपको खुद से फाइलिंग नहीं आता है या नहीं करना है तो आप किसी को हायर कर सकते हो। किसको? जीएसटी प्रैक्टिशनर को। क्या सीए का बात कर रहे हैं ये? वेरी गुड। नो, हम लोग इसका बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन का जो इंडियन सिटीजन है, साउंड माइंड का है, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और नॉट बीइंग कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, और इसमें से कुछ एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कंडीशन है ये? रिटायर्ड ऑफिसर है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का, गैजेट बी में, मोर देन और इक्वल टू 2 years, और सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था 5 साल या उससे ज़्यादा पुराने एक्ट में, या इनमें से कोई क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री, बीकॉम भी है तो भी कर सकते हो, मास्टर्स है तो भी कर सकते हो, इंडियन लॉ फॉरेन लॉ तो भी कर सकते हो, सीए सीएमए सीएस है तो भी कर सकते हो, करेक्ट। एनी अदर गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जाम्स उसमें भी कर सकते हो, सिंपल। तो मतलब प्लस 18 years, साउंड माइंड, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, नॉट कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, एंड क्वालिफिकेशन उनमें से कुछ एक होना चाहिए, बराबर, सिंपल। तो आप भी कर सकते हो क्या बीकॉम के बाद? यस। जीएसटीपी के क्या क्या फंक्शंस रहेंगे? फर्निश करो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, मंथली एनुअल फाइनल रिटर्न की डिटेल्स, रिटर्न्स फाइल करो, डिपॉजिट करो, ई वे बिल बनाओ, चालान बनाओ, अमेंडमेंट कर सकता है, ये फाइल कर सकता है क्लेम रिफंड के लिए, कॉम्पोजिशन में जाना है उसमें से निकलना है उसके लिए कर सकता है। बेसिकली सारे फंक्शंस कर सकता है क्या ये? यस। फर्निशिंग रिटर्न्स थ्रू जीएसटीपी, अंडरलाइन करते जाना। हाँ, when a registered person opts to furnish his return through GSTP, such registered person gives his consent in prescribed form to any GSTP to prepare and furnish his returns. अगर हम GSTP को बोल रहे हैं कि तुम हमारा फाइलिंग करो, मतलब हम उसको कंसेंट दे रहे हैं क्या तुम हमारा करो ऐसा? यस। बिफोर confirming submission of any statement prepared by GSTP, ensure that the facts mentioned in the return are true and correct. उसको हम ऑथराइज करेंगे कि तुम टिक करेंगे, तुम ये फंक्शंस के लिए आओ हमारे पास, बराबर। तो वो खाली उतना ही काम कर पाएगा हमारा। Thus the responsibility of correctness of any particulars furnished in the return or other details filed by GSTP continues to rest with the registered person. अगर कुछ गलती भी हुआ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारा, ठीक है। वो खाली डालेगा डेटा, फाइलिंग हम अपने साइन से ही करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर। द रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर कंफर्मिंग शुड इंश्योर दैट द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द रिटर्न आर ट्रू एंड करेक्ट बिफोर, हाउएवर फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट ऑफ कंफर्मेशन इज ट्रीटेड एज डीम कंफर्मेशन। उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा, आपने कुछ बोला ही नहीं, हम मानेंगे डीम कंफर्मेशन और आपका ही जिम्मेदारी था। अदर पॉइंट्स 1 by 1 रीड करें, केशव पढ़ो। ऑथराइज करेगा कि क्या क्या फंक्शन तुमको करना है और वो एक्सेप्टेंस देगा जीएसटीपी। सेकंड पढ़ो। कभी भी हम विड्रॉ भी करा सकते हैं, जैसे हम पावर देने का अथॉरिटी हमारे पास है वैसे विड्रॉल का भी है, करेक्ट। नेक्स्ट, समझे? एनी स्टेटमेंट जो अवेलेबल करवाता है जीएसटीपी टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एवरी स्टेटमेंट फर्निश्ड इन कंफर्मेशन इज सॉर्ट, बराबर, ठीक है, ईमेल या एसएमएस पे। अगला, उसका जिम्मेदारी है रजिस्टर्ड पर्सन का, इसका मतलब ये नहीं जीएसटीपी कुछ भी फाइलिंग करेगा, उसको भी जिम्मेदारी से करना है। यस। उसका एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा अगर वो कुछ गलत करता है तो, करेक्ट। प्रोसीजर क्या है जीएसटीपी का? एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म में भी मेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल। एक एप्लीकेशन वो देगा
एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होएगा और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। रिजेक्शन हुआ तो उसको रीजंस बताए जाएंगे। एक बार एनरोलमेंट हो गया तो वो रहेगा जब तक वो कैंसिल नहीं होता है, बट आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो पोर्टल पे होता है कंडक्ट जीएसटीपी के लिए, करेक्ट। भले ही आप ऑफिसर क्यों ना हो तो भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा 30 महीने के अंदर अंदर, करेक्ट। समझे? क्लियर है? पक्का? फटाफट मेरे को आंसर देते हो। Mr. X, a registered taxpayer under regular scheme, did not make any taxable supply during the month of July. Is he required to file 3B if he is a monthly filer? Yes, nil करना पड़ेगा। ये हो गया था, ये भी हो गया था। Mr. Kalpesh is, ये कट है। Mrs. Zarina, a registered dealer in Rajasthan, did not file 3B for the month of June, but she wants to file 3B for the month of July. Is it possible? No, previous करके ही आप आगे के कर पाओगे, नहीं तो नहीं। वेरी गुड, ये भी हो गया था। A is a chartered accountant in practice and is registered under GST. On a query regarding return filing process by a potential client, A has represented him as a GST. A is of the view that since he is a qualified chartered accountant with GST registration in the name of his proprietorship firm, he also qualifies as a. Is the understanding of A, Mr. A, correct? कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं जीएसटीपी तो हूँ ही नहीं। उसको अलग से जीएसटीपी पे रजिस्टर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा, उसका एलिजिबिलिटी तो है बट उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यस, अंडरस्टैंडिंग इज इनकरेक्ट। ये हो गया था। एक्स ख़त्म नहीं हुआ है चैप्टर, एनेक्चर में है। और एक्स लिमिटेड नॉर्मल टैक्स पेयर इज वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस. The tax consultant of X Limited has suggested that X Limited will have to file either the annual return or final return at the time of voluntary cancellation in the state of Rajasthan. Do you agree with the stand taken by consultant? दोनों करना पड़ेगा, तो we do not agree with the statement. Annual return तो करना ही पड़ेगा, cancellation का अलग है। क्या डेट है उसका चैतन्य, फाइनल रिटर्न का? और क्या 3 months from the date of cancellation or order of cancellation, whichever is later. Very good, done. ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लेट फीस। पढ़े क्या? लास्ट पार्ट। हाँ, UIN वाला फोटो ले लोगे एक बार या लिख लेते हो? लिख लो GSTR 11। हाँ, वैसे छोटू ही है। ठीक है, जो लिख रहे लिख लो। लिख लो 50 सेकेंड्स लगेगा। साढ़े 8 के ऊपर नहीं बैठाऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। आधी घंटा बोला था ना? नहीं रे भाई, हमने वैसे लिया है एक दिन 12 बजे तक बैच, 2 बार लिया, एक बार फाइनल का लिया, एक बार इंटर का लिया। डिनर भी हम किए थे अरोमा में, मस्त।